नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें किस तरह से काम में आती है। हम एनर्जी का शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट ना करते हो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। फिर आपका सीलिंग फैन हो, लाइट्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, सारी चीज़ें आजकल मोटर पंप्स सारी चीज़ें चलती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से। फिर यहाँ बात हो इलेक्ट्रिक स्कूटर की, इलेक्ट्रिक कार की या फिर ट्रेन की, सारी चीज़ें अभी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही चलती है। तो कभी अगर ग्रिड फेल हो जाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई फेल हो सकती है। जी हाँ, फेल हो सकती है। कुछ रीज़न है, बहुत सारे वैसे तो रीज़न है, मगर यहाँ पे एक मेन रीज़न है जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड कभी भी फेल हो सकती है। जी हाँ, पूरे शहर में, पूरे गांव में अंधेरा हो सकता है, किस तरह हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम कितने निर्भर हैं आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जी हाँ, सारी चीज़ें, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो घर पे आते हो, वहाँ तक की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है। तो हम लोग इसका क्या मिसयूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों में मिसयूज़ भी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको बंद करना चाहिए हमें। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि ऐसा कोई भी सोर्स अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए जिसे बिना पर्यावरण को यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हम इलेक्ट्रिसिटी अभी तक बना सकते हैं। यानी कि बना तो नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सोर्स अभी तक हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सोर्स है वो सब आउटडेटेड है। जैसे कि कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वाइंड पावर कुछ हद तक ठीक है। जहाँ पे सोलर एनर्जी की बात आती है तो वो इतने एफिशिएंसी नहीं है, बहुत सारी जगह रोकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम है सोलर सेल्स के। जी हाँ, इसके धीरे धीरे साइंटिस्ट इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं, मगर उसमें भी अभी टाइम लगेगा। जहाँ तक बात आती है न्यूक्लियर एनर्जी की, जी हाँ, परमाणु से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो रेडियो एक्टिव होती है, जो उसके रोड्स निकलते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और सालों तक हमें ज़मीन के अंदर उसको कुछ सुरक्षित जगह पे दफना के रखने पड़ते हैं ताकि उसका रेडिएशन कहीं लीक ना हो जाए। उसमें भी बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि पास्ट में यानी कि पहले भी कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडिएशन लीक हो गया था और उससे बहुत सारा नुकसान हुआ था। जहाँ तक कोयल की बात आती है तो सबको पता है कि कोयले से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो गैस एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान करती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रो पावर की, तो हाइड्रो पावर भी कुछ हद तक ठीक है, मगर हम इतना हाइड्रो पावर जनरेट नहीं कर सकते जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी। क्यों नहीं कर सकते? नई नई चीज़ों के हम लोग शोध कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार हो गई, इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, ट्रेन तो अभी सब जगह पे इलेक्ट्रिक हो ही रही। तो नई नई चीज़ों पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलाए। तो फिर कोई ऐसा सोर्स भी होना चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ग्रीन एनर्जी हम लोग बना सके। तो अभी तक कोई ऐसा सोर्स है? जी हाँ, साइंटिस्ट कुछ चीज़ों पे ट्राई कर रहे हैं, जिसके फोटोज में आपको लगा के समझाऊंगा। हाइड्रो एनर्जी है, हाइड्रोजन से चलने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रहे हैं, मगर फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी सोर्स हमें मिल नहीं पाया। तो ये जो अपने पारंपरिक तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से, उससे क्या हम एनवायरनमेंट को और हमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? जी नहीं, नुकसान ही हो रहा है। आप जितना डीजल, पेट्रोल या कन्वेंशन फ्यूल पे जो भी पोल्यूशन निकलता है, आज के टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग यूज़ बढ़ाते गए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का यानी कि एनर्जी जनरेट करने का कोई नेचुरल तरीका हमने नहीं ढूंढा, तो फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रिड फेल होने के खतरे। खतरे देखिए बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई तूफान आ गया, स्ट्रॉम आ गया, तो वहां से तेज हवाएं चल रही है तो इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो सकती है। जहां पे बात आती है हाई टेम्परेचर, जी हाँ, आजकल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर हो गया तो आपके सारे भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, यहाँ पे बात आती है ट्रांसफार्मर और ऐसी सारी स्विच गेट, ऐसी सारी चीज़ें जो ग्रिड में यूज होने वाली है, वो ओवर हीट होकर भी ग्रिड यहाँ पे फेल हो सकती है। अगर बात आती है यहाँ पे साइबर अटैक की, जी हाँ, साइबर अटैक करके भी ग्रिड यहाँ पे फेल हो सकती है। एक ऐसी चीज है जिसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, अगर वो हो जाए तो वर्ल्ड वाइड ग्रिड फेल हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज है? जिसको बोलते हैं हम सोलर स्ट्रोम, यानी कि सोलर फ्लेयर भी बोला जाता है, सूरज से निकलने वाला रेडिएशन।
जी हाँ, सूरज जब भी सौर तूफान आता है, सोलर फ्लेयर्स आती है, तो फ्लेयर्स यहाँ पे डिस्टर्ब करती है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्ब करती है, यहाँ पे सैटेलाइट से लेके सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। मगर मेन यहाँ पे डिस्टर्ब होता है इलेक्ट्रिक ग्रिड। अगर ग्रिड फेल हो जाए वर्ल्ड वाइड तो क्या हो सकता है, इसका कोई हमने अभी तक ऑप्शन नहीं ढूंढा है। अगर ग्रिड इतने बड़े पैमाने पे फेल हो जाए तो हम इसका अल्टरनेट क्या कर सकते हैं। मैंने बोला आपको कन्वेंशनल तरीके हैं ये सब, मगर उससे हमारी नीड अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमें अभी क्या करना चाहिए? देखिए, करने के लिए तो कुछ ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं है अभी। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेव कीजिए। और याद कीजिए, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कुछ ऐसी हालत थी जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज नहीं करते थे, हम लोग किस तरह जी रहे थे। हो सकता है कोई बड़ा सा सोलर स्टॉर्म आए, सोलर फ्लेयर आए और ग्रिड फेल भी हो सकती है। उसके मेडिकल सेक्टर से लेकर बहुत सारी चीज़ों पे बहुत बुरा इफेक्ट होने वाला है। तो आपको वो भी साथ साथ फैसिलिटी के साथ साथ वो भी आपको एक याद रखना चाहिए, एक ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो कन्वेंशनल तरीके से ही अभी हमें मिल रही है। कोई ऐसा नेचुरल सोर्स या फिर ऐसा कम पोल्यूशन हो ऐसा सोर्स हम आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या अहमियत है, और आप भी कुछ नया तरीका ऐसा ढूंढिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी अगर कभी भी ग्रिड फेल हो जाए तो कुछ नीड यहाँ पे पूरी हो सके। इतनी कोई बैटरी भी बड़ी हम आज तक बना नहीं सके कि जिससे हम लोग कंटिन्यूसली ग्रिड फेल हो जाए तो इसका यूज कर सकते हैं। और आप भी कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड फेल हो सकती है और इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।